नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा डिपेंडेंसी ऑफ विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर। डिपेंडेंसी, फोर्थ हेडिंग, डिपेंडेंसी ऑफ विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर। देखिएगा इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर होती है दो ऑपोजिट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के बीच में लाई करती है, पी टाइप और एन टाइप के बीच में। उसकी डिपेंडेंसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि डिप्लेशन लेयर की विड्थ किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो देखिए ज़रा प्लीज़, एग्जांपल के लिए हमारे पास पहला अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज, लेट कोई पीएन जंक्शन डायोड है। ठीक है, पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को जब एलो या डिफ्यूज किया जाता है, ठीक है, तो जंक्शन के नज़दीक होल और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिकम्बाइंड करते हैं, और रिकॉम्बिनेशन से यहाँ पे न्यूट्रल चार्ज क्रिएट होकर एक विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो जाती है। ये है डिप्लेशन लेयर की विड्थ, ये एनोड, ये कैथोड। पीएन जंक्शन डायोड मान रहे हैं, ठीक है, बीजेटीपी बाद पे आएंगे। ठीक है, पहले यहाँ देख लेते हैं। तो पीएन जंक्शन डायोड में जब हम रिवर्स बायस करते हैं, रिवर्स बायस का मतलब एनोड नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव, मतलब पी टाइप को नेगेटिव पोलरिटी से और एन टाइप को पॉजिटिव पोलरिटी से कनेक्ट कर दिया गया। जब रिवर्स वोल्टेज कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव पोलरिटी आ जाती है हमारे पास, और यहाँ पे कैसी पोलरिटी आ जाती है, नेगेटिव पोलरिटी। तो होल्स किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, नेगेटिव चार्ज पोलरिटी की तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव पोलरिटी की तरफ। इसका मतलब होल और इलेक्ट्रॉन जो है अपने जंक्शन से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिवर्स बायस में होल और जंक्शन जब अपने होल और इलेक्ट्रॉन्स जब अपने जंक्शन से दूर जाने की कोशिश करेंगे तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि एज रिवर्स वोल्टेज इज इंक्रीज, रिवर्स वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारे पास पोलरिटी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, और इलेक्ट्रॉन होल को अपनी तरफ खींचेगी, तो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर वो है हमारे पास बढ़ेगी। तो एज द रिवर्स वोल्टेज इज इंक्रीजेज, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इज आल्सो इंक्रीजेज। तो फर्स्ट पॉइंट में लिख दीजिएगा, डायग्राम बनाइएगा वीडियो पॉज करके पहले, फिर इसमें लिखिएगा, उसमें लिखो when reverse voltage is applied to the PN junction diode, then hole and electrons move away from the junction and width of depletion layer increases, and width of depletion layer increases with the increment of reverse voltage, with the increment of reverse voltage। ठीक है, दूसरा देखते हैं लेवल ऑफ डोपिंग। क्या देखते हैं, लेवल ऑफ डोपिंग। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। लेट कि आपके पास क्या है, ये पी टाइप मटेरियल है, ये पी टाइप मटेरियल है, ठीक है, और ये एन टाइप मटेरियल है। 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। केवल मेजॉरिटी चार्ज की रेट शो कर रहे हैं, माइनॉरिटी नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, इधर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, होल का कंसंट्रेशन कम है। तो लाइटली डोप्ड कौन है, पी टाइप। पी टाइप क्या है, लाइटली डोप्ड। और हाईली डोप्ड कौन है, एन टाइप, ये हाईली डोप्ड। ठीक है, तो हाईली डोप्ड ये रीज़न है। अब जब हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान एन टाइप और पी टाइप मटेरियल को एलो या डिफ्यूज़ करते हैं, तब इनके बीच में डिप्लेशन लेयर एग्जिस्ट होती है। तो कैसे होती है, रिकॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रॉन और होल के बीच में। तो मान लीजिए कि ये 8 इलेक्ट्रॉन्स है,
ठीक है। और 8 इलेक्ट्रॉन कितने होल के साथ रिकम्बाइंड करेंगे? 8 होल के साथ। तो यहाँ से हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से हमारे पास 8 होल, ठीक है। तो ये विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर है, उसका ये पार्ट विड्थ जो आ रहा है पी रीजन में आ रहा है, और ये वाला पार्ट WN है जो हमारे पास N रीजन में आ रहा है, N साइड में आ रहा है। मतलब WP इज द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन इन P साइड, और ये WN विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन इन N साइड। तो इसका मतलब ये हो गया कि 8 होल है, 8 इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में रिकॉम्बाइन करें। अब मैं इनको हटा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई? क्रिएट हो गई, डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो गई। तो डिप्लेशन लेयर क्रिएट हुई, तो डिप्लेशन लेयर में मैक्सिमम विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर किधर लाई करी? लाइटली डोप रीजन में। हाईली डोप रीजन में क्या होगा? हमारे पास कम विड्थ लाई करेगी डिप्लेशन लेयर की। तो ये हमारे पास, हम ऐसा बोल सकते हैं, हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि डिप्लेशन लेयर विड्थ जो हमारे पास होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग लेवल होती है। ऐसा बोल सकते हैं क्या? क्योंकि जिधर डोपिंग लेवल हाई है उसमें तो उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जल्दी मिल जाएंगे, जिधर डोपिंग लेवल कम है उतने नंबर ऑफ होल हमें मिलने में टाइम लगा। तो 8 होल ने 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकम्बाइंड किया, तो ज़्यादा एरिया किसका घेरा? P टाइप का, और कम एरिया किसका घेरा? N टाइप का। तो WP इज़ ग्रेटर देन WN, क्योंकि लाइटली डोप्ड है P टाइप हमारे पास। तो डिप्लेशन लेयर विड्थ, डोपिंग लेवल कम होगा तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ उस रीजन में या उस सेमीकंडक्टर में ज़्यादा होगी, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो Na इंटू WP इक्वल टू होता है ND इंटू WN। इसका मतलब समझिए, N टाइप में कौन से कंसंट्रेशन होते हैं? डोनर कंसंट्रेशन। P टाइप में कौन से कंसंट्रेशन होते हैं? एक्सेप्टर चार्ज कैरियर्स होते हैं, इधर डोनर चार्ज कैरियर। तो हमारे पास यहाँ पर Na इंटू WP इक्वल टू होता है ND इंटू WN। इसका मतलब ये है कि 8 इलेक्ट्रॉन को 8 होल के साथ रिकम्बाइंड करना है, तो यहाँ पे एरिया कम है तो इसको ज़्यादा एरिया इधर चाहिए होगा। तो इन दोनों का कांस्टेंट जो है, मल्टीप्लाई जो है, वो आपस में इक्वल होना चाहिए। तो दूसरा तरीका आप ऐसे भी बोल सकते हो। अल्टीमेटली फाइनल कंक्लूजन क्या है? हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिधर लाइटली डोप्ड रीजन होगा उधर डिप्लेशन लेयर, उस सेमीकंडक्टर पार्ट में हमारे पास डिप्लेशन लेयर की विड्थ ज़्यादा होगी। जैसे P टाइप में हमारे पास डिप्लेशन लेयर की विड्थ ज़्यादा आई, और N टाइप में हमारे पास N साइड में हमारे पास डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम आई। तो लिखिए ज़रा प्लीज़ फटाफट स्टेटमेंट, वीडियो पोस्ट करके डायग्राम बना दीजिए, ये 2 पॉइंट लिख दीजिए, फिर स्टेटमेंट लिखिएगा प्लीज़। स्टेटमेंट लिखो, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर मोस्टली लाइज इन द लाइटली डोप्ड रीजन, इन द लाइटली डोप्ड रीजन। तो ये हमारे पास हो गया 4th पॉइंट। इसका यूज़ हम करेंगे अगला जो इफेक्ट है हमारे पास, अर्ली इफेक्ट या बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, उसमें। तो ये लिख दीजिएगा, फिर अगला डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अर्ली इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, हेडिंग लगाइएगा, अर्ली इफेक्ट और बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। ठीक है, देखिए इसका समझिएगा ध्यान से। इसको समझने के लिए ज़रा देखिए हम क्या कर रहे हैं। ये हमारे पास BJT है, यहाँ पर 3 टर्मिनल है, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। तीनों टर्मिनल में हमारे पास इसको एक्टिव रीजन में कंसिडर करते हैं। एक्टिव रीजन का मतलब इनपुट जंक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड बायस होगा। इसकी कनेक्शन इस बार ऊपर बना देते हैं, ठीक है, ये हेडिंग थोड़ा हटा देते हैं। NPN ये ग्राउंड है, और यहाँ पे N है तो नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ये तो फॉरवर्ड बायस हो गया, ठीक है। और इसको रिवर्स बायस करना है तो N को हमें पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ये रिवर्स बायस हो गया। इसका मतलब ये है कि इनपुट जंक्शन जो है हमारे पास फॉरवर्ड बायस है और आउटपुट जंक्शन है वो रिवर्स बायस, ठीक है। ये एक्टिव रीजन में कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हमें BJT को एम्पलीफायर की तरह ऑपरेट कराना है और इसको एक्टिव रीजन में हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। उसी के ऊपर ये थ्योरी बेस्ड है। तो यहाँ पर देखिए ज़रा प्लीज़, यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है,
नॉर्मल कंडीशन में, केस फर्स्ट नॉर्मल कंडीशन ले रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है रियलिटी में, जब हमारे पास यहाँ पर जंक्शन बनाते हैं तो एकदम से यहाँ पे हाईली डॉप्ड रीजन है, ये कैसा है लाइटली डॉप्ड रीजन है। तो हाईली डॉप्ड से लाइटली डॉप्ड रीजन में जब हमारे पास जो चेंज होगा वो सडन चेंज नहीं होगा चार्ज कैरियर का, कैसा होगा एब्रप्ट चेंज होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर क्या होंगे, कम होंगे। यहाँ पे लीनियरली जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मान लीजिए डिक्रीमेंट हो रहा है। तो ठीक है, इस विड्थ में विड्थ ऑफ बेस, ये बेस की विड्थ है, साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर P, ये रिवर्स बायस जंक्शन है, तो रिवर्स बायस में हमारे पास P और N के बीच में एक डिप्लेशन लेयर एग्जिस्ट करेगी। डिप्लेशन लेयर की मोस्टली विड्थ कहाँ लाई करेगी, मोस्टली विड्थ जो है वो लाई करेगी हमारे पास बेस रीजन में, क्योंकि बेस रीजन क्या है लाइटली डोप्ड है, ये है, ठीक है। ये हमने डिप्लेशन लेयर बनाई, इसकी विड्थ आप किधर बनाना ज़्यादा, हमारे पास इधर, ठीक है। किधर बनाएंगे आप, बेस रीजन में ज़्यादा रहेगी डिप्लेशन लेयर की विड्थ। अब ये जो है ये हमारे पास बेस की विड्थ है, ये डिप्लेशन लेयर की विड्थ है, ठीक है। W जो है हमारे पास डिप्लेशन लेयर की विड्थ है, ठीक है। अब हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज कैरियर जो है यहाँ पे पहले मान लीजिए n नॉट नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स है, फिर धीरे धीरे घटते हुए क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। और ये जो विड्थ है वो बेस विड्थ है WB, ठीक है। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होगा, ग्रेडियंट dN/dx कितना होगा बताओ, dN/dx होगा 0 माइनस n नॉट अपॉन WB माइनस 0 माइनस n नॉट अपॉन WB। ये हमारे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। केस सेकंड में हम क्या करते हैं, रिवर्स वोल्टेज जो है उसको बढ़ा देते हैं। ये हमने बेस बनाया अभी तक केस फर्स्ट में, रिवर्स वोल्टेज इज इंक्रीज्ड। रिवर्स वोल्टेज को अगर हम बढ़ाते जाएं, तो हमने अभी बोला था कि रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने से डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ती है, ये बात पक्की, ठीक है। डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ेगी, लेकिन किधर बढ़ेगी, मोस्टली जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ है वो किधर लाई करेगी, बेस रीजन में। तो ये विड्थ बढ़ के हमारे पास हो सकता है कि इतनी विड्थ बढ़ जाए हमारे पास, इधर थोड़ी सी बढ़ी और यहाँ पे हमारे पास डिप्लेशन लेयर की विड्थ ज़्यादा बढ़ी। तो अल्टीमेटली हमारे पास बेस की विड्थ तो क्या होगी, घट गई, बेस की विड्थ घट गई। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का स्लोप जो है वो चेंज हो गया। इसका मतलब ये है कि नाउ dN/dx इक्वल टू हो गया माइनस n नॉट अपॉन WB डैश, ठीक है। तो बेस की विड्थ क्या हो गई, डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ी तो बेस की विड्थ घट गई, पहले थी WB अब होगी WB डैश लेस देन W, तो dN डैश अपॉन dx एक ग्रेटर देन होगा dN/dx। अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के बात ये है कि नॉर्मल कंडीशन में जब हम इसको कंसिडर करते हैं और उससे जब हम सेकंड कंडीशन में जाते हैं, मतलब जब रिवर्स बायस का रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते हैं, तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ती है, बेस की इफेक्टिव विड्थ घटती है, और बेस की विड्थ को चेंज होने को ही बेस विड्थ मॉड्यूलेशन बोलते हैं। करेक्ट, यहाँ पर क्या बोला गया, अर्ली इफेक्ट को बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, मतलब बेस की विड्थ क्या हो रही है, रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने पर इफेक्टिव बेस की विड्थ घट रही है, और इफेक्टिव बेस की विड्थ घटने से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमें इससे फ़ायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि देखो मान लीजिए कि यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे थे, किधर से, एमिटर से कलेक्टर रीजन में 100 इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे थे। अब रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस की प्रोबेबिलिटी वो घट जाएगी, क्योंकि बेस की विड्थ और घट गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल विल डिक्रीज, और प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ बेस इफेक्टिव बेस विड्थ घटी, इफेक्टिव बेस विड्थ घटी, बेस विड्थ घट गई, इसलिए हमारे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ा और प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकॉम्बिनेशन घटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकॉम्बिनेशन घटा तो हमारे पास क्या होगा,
बेस करंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। बेस करंट डिक्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब ये हो गया कि बेस करंट डिक्रीज हो जाएगी तो अच्छी बात है, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बढ़ जाएगा, तो इससे तो फायदा ही है। ये है अर्ली इफेक्ट। और इससे क्या इफेक्ट बढ़ता है, देखो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ या कंक्लूजन ऑफ अर्ली इफेक्ट। तो कंक्लूजन अर्ली इफेक्ट के क्या है, इफेक्टिव बेस विड्थ घटने से प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकॉम्बिनेशन घटता है और बेस करंट घटती है। साथ ही साथ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ा तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ट्रेवल फ्रॉम एमिटर रीजन टू कलेक्टर रीजन, तो कलेक्टर करंट भी बढ़ जाएगी। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ा तो कलेक्टर करंट बढ़ गई। और I इक्वल टू क्या है, आई बी प्लस आई सी, जो यहाँ I इक्वल टू क्या है, आई बी प्लस आई सी, देर इज मोर इंक्रीमेंट इन द कलेक्टर करंट कंपेयर टू रिडक्शन इन बेस करंट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अमीटर करंट भी बढ़ जाएगी। तो अल्टीमेटली आपके पास 3 रिजल्ट आए, बेस करंट घटेगी, बाकी दोनों करंट बढ़ेगी, I और IC क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये अर्ली इफेक्ट हमारे पास, ठीक है। तो इसमें लिखो फटाफट सेकेंड केस के बाद, ये सब लिखने के बाद, वीडियो पोस्ट करने के बाद ये पूरा लिख दो। उसके बाद ये दोनों डायग्राम बना दीजिएगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर कैसा चेंज हुआ है, ये फर्स्ट कंडीशन में स्लोप है, ये सेकंड कंडीशन में स्लोप है, ठीक है। लिखिए फटाफट, इसमें लिखिएगा ये सारा डायग्राम बनाने के बाद। व्हेन रिवर्स वोल्टेज इज इंक्रीज्ड एट द रिवर्स बायस्ड आउटपुट जंक्शन, एट द रिवर्स बायस्ड आउटपुट जंक्शन, reverse biased output junction, then width of depletion layer will increase, width of depletion layer will increase, and so base width decrease, so effective base width will decrease. Therefore probability of recombination of charge carriers, therefore probability of recombination of charge carriers will increase, will decrease, so probability of recombination of charge carriers will decrease. Therefore first conclusion लिखिएगा, base current decreases. Second conclusion, due to the increment of concentration gradient, more number of charge carriers reach in the collector region, therefore collector current increases, therefore collector current increases. और थर्ड पॉइंट है अमीटर करंट आल्सो इंक्रीजेस, अमीटर करंट आल्सो इंक्रीजेस। ये तीनों पॉइंट हो गए हमारे, है ना।